हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं आज बहुत टाइम बाद अपना कोई ब्लॉग शूट कर रही हूँ और बहुत टाइम से मेरी कोई वीडियो नहीं आई। लास्ट वीडियो आई थी मेरी जो मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आई और मेरा मन भी नहीं करा कोई वीडियो बनाने का। बस छोटी मोटी एक शॉर्ट वीडियो डाल दी जो ऐसी क्लिप बना के रखी हुई थी उसकी, या फिर कोई मिनी ब्लॉग, बस। उसके अलावा कोई बड़ी कोई वीडियो नहीं आई मेरी। और लगभग मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी 4 दिसंबर की, उसके बाद से मैंने कोई, उससे पहले ही वीडियो बनाई थी और उसके बाद कोई वीडियो बनाई ही नहीं है। आज मैं आई हूँ भी छत पे और मौसम भी अब सही हो गया। धूप डेली निकल जाती है, इस बार तो ऐसे काफ़ी ठंड पड़ी है, लेकिन धूप निकल जाती है तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। तो मैं थोड़ी देर छत पे आ गई, आज अकेली हूँ तो सोचा कि चलो, अभी लेटी थी, बस ऐसे ही फ़ोन देख रही थी, फिर दिमाग में आया कि चलो बहुत टाइम हो गया और अपना काम शुरू करते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं और बताते हैं अपने सब्सक्राइबर को क्यों नहीं बना रही थी मैं अपनी वीडियो। तो और आज मैंने अपना हेयर वॉश भी किया है। अभी 2-3 दिन बाद हमें जाना है फंक्शन में। तो हाँ जी, मैं स्टार्ट करती हूँ कि 4 तारीख को थी मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया। बहुत अच्छे से इंगेजमेंट हुई, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बहुत जल्दबाजी में उसकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने अरेंजमेंट किया उसको देख के मतलब किसी ने भी नहीं बोला कि इतनी जल्दबाजी में आप लोगों ने इंगेजमेंट की है, क्योंकि सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। बैंकेट वगैरह सब मिल गया था, हलवाई वगैरह सब मिल गया था, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। और हुआ क्या कि आप लोगों ने देखा था कि वो लोग ना एक दिन पहले ही मेरे घर आ गए थे, यानी कि 3 तारीख को, क्योंकि सिस्टर को मेहंदी भी लगवानी थी और 4 को भाभी, मुझे, सिस्टर सबको तैयार होकर यहीं से जाना था। तो जो हमारी छुटकी रानी है, यानी कि मेरी भतीजी, उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसको खांसी जुकाम हो रहा था। तो एक दिन पहले डॉक्टर ने उसको, जहाँ से उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसने उसको नेबुलाइज़र वगैरह लगा दिया कि ठीक हो जाएगा। तो हम लोग भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गए कि सही हो जाएगा, लेकिन उसकी तबीयत मतलब हमें तो लगा था कि ठीक है, लेकिन उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने की अपनी इंगेजमेंट अटेंड। और उस दिन दोपहर में भी वो जब यहाँ हमारे साथ यहाँ से गाड़ी में गई तो ठीक थी, वो आराम से हंस खेल रही थी, बिल्कुल ठीक थी। और फिर फंक्शन में जाके ना उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ अभी भी ऐसे ही होता है, वो ना भीड़ में देख के ना रोती है। तो कई हम 1-2 फंक्शन में और भी लेके गए हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा भीड़ में देख के रोना शुरू कर देती है। तो बस वो वहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, हम सब लोग फंक्शन में बिज़ी थे, वो रो रही थी। मतलब एक बंदा उसका ध्यान रख ही रहा था, क्योंकि वो रो बहुत ज़्यादा रही थी। तो फिर लगा कि शायद ये भीड़ की वजह से रो रही है। तो एक बंदा उसको कोई बाहर की साइड ले आता था, वो खुश हो जाती थी, जैसे बैंकेट से बाहर रोड की साइड, मतलब किसी न किसी के पास वो ऐसे ही रही। थोड़ा बहुत देर वो सो गई, उसके बाद फिर फंक्शन सही से हो गया, सब कुछ खुशी खुशी सब अपने अपने घर चले गए और हम लोग भी अपने घर आ गए शाम को। मम्मी पापा को हमने यहीं, मतलब मेरे सास ससुर भी आए हुए थे, वो भी 3 तारीख को आ गए थे यहाँ इंगेजमेंट के लिए, यहीं आए थे, उसके बाद वो चले भी गए। तो मम्मी पापा को यहाँ भेज दिया। फिर रात में एक शादी और थी, तो मेरे मायके साइड में, तो हम वहाँ चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा गाँव से। और जब हम वहाँ से लौट के आए तो 11 बजे तक उसकी तबीयत ठीक थी, वो सो गई थी। तो हमें भी लगा कि ठीक है, और घर आके भी वो खेली वेली, तो हम लोग सब रिलैक्स हो गए कि ये शायद भीड़ को देख के रो रही है। लेकिन रात में उसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मतलब हम लोग तो फिर यहीं आ गए थे 12 बजे के करीब, शादी अटेंड करके मम्मी पापा को घर छोड़ के, और हम लोग यहाँ आ गए। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसकी तबीयत शायद बिगड़ी होगी, तो इन लोगों ने डॉक्टर को फ़ोन किया जहाँ से उसका ट्रीटमेंट चलता है, वहाँ से वहाँ, लेकिन वो डॉक्टर भी नहीं थे। फिर किसी दूसरे डॉक्टर को किया, कि फिर किसी दूसरे को, मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डॉक्टरों से बात करी, लेकिन सब ने उसको ना मना कर दिया कि हम इमरजेंसी में नहीं देखेंगे। और आप सोचो कि यार, मतलब जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मुझे भी नहीं पता कि शायद वो इमरजेंसी में नहीं देखते या जैसा भी, पता नहीं। हमारे यहाँ तो फिलहाल उस दिन किसी ने उसको नहीं देखा और उसकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी। फिर सुबह फ़ोन आया हमारे पास, सुबह 6 बजे के करीब। तब तक हम लोगों को पता नहीं था कि उसकी तबीयत रात भर से ख़राब है, क्योंकि हम तो उसको सोता हुआ छोड़ के आए थे। फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड गए सुबह में ही 2-4 डॉक्टरों के पास जो हमारे घर के पास में थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, डॉक्टर साहब टाइम पर ही बैठेंगे। तो लेकिन फिर हमने ही बोला कि आप उसको ले आओ, तो वो लोग लेके आ गए यहाँ, कि कोई ना कोई डॉक्टर तो मिलेगा ही जब उसको ऐसे लेके जाएंगे और देखेंगे कि बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी जो निमोनिया थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी,
मतलब वो सांस इस तरह से ले रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत बुरी तरह से। उसकी जो हार्ट रेट थी वो बहुत ज़्यादा जा रही थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। फिर 2-4 डॉक्टरों के यहाँ लेके गए तो उन्होंने उसको मना कर दिया कि हम नहीं देख पाएंगे, आप या फिर कहीं और ले जाओ, मतलब हम नहीं देखेंगे। तो हम लोग और ज़्यादा घबरा गए। फिर हमारे यहाँ का एक साई हॉस्पिटल है, इसमें सारा ही सब चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। वो वहाँ पे फैसिलिटी भी होती है 24 आवर्स। फिर वहाँ उसको एडमिट किया, तो उसको आईसीयू में एडमिट किया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब थी, मतलब लग नहीं रहा था हमें कि वो ठीक हो जाएगी। तो उसको वहाँ एडमिट किया, यानी कि 4-5 की सुबह में, मॉर्निंग में। ऐसे ऐसे करते करते 10 बज गए थे और उसको वहाँ एडमिट कर दिया। उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन तब भी उसकी जो हार्ट रेट थी वो बहुत ज़्यादा जा रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब 194-195, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और उसका जो ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत कम। तो उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। शाम तक भी उसकी तबीयत ऐसी ही रही। और जब शाम को डॉक्टर्स उसके चेकअप के लिए आए तो उन्होंने बोला कि रिकवरी तो हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही जितना कि हम सोच रहे थे। तो सुबह से उसको दवाइयाँ लगनी शुरू हो गई थी, आईसीयू में थी। लेकिन शाम तक, मतलब रात तक जब उसका चेक करने के लिए आई डॉक्टर, तो उन्होंने बोल दिया कि इसको ना शिफ्ट करना पड़ेगा सीसीयू में, जो कि क्रिटिकल कंडीशन वाला जो कोई वार्ड होता है उसमें। एक तरह से वेंटिलेटर जैसे ही होता है, मतलब वेंटिलेटर पे नहीं थी, लेकिन था क्रिटिकल कंडीशन वाला जो वार्ड है वो। तो उसमें उसको शिफ्ट किया। तो 6 तारीख को भी ना उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, तब भी उसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा थी। और दिक्कत क्या थी कि ना वो ऑक्सीजन नहीं लगवा रही थी। अब वो जब तक सोती थी तब तक तो ऑक्सीजन लगवा लेती थी, तो उसकी ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाता था। और जैसे ही वो उठी तो उसको परेशानी हो रही थी भाई, सब जगह पे, इतना छोटी सी बच्ची यानी कि 11 मंथ की, और उसके हाथ वाथ में सब जगह पे सुइयाँ वुइयाँ लगी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि भाई 24 घंटे तो मेरे घर के लोग मेरे साथ रहते थे, आसपास रहते थे, अब कोई नहीं दिख रहा। तो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो ऑक्सीजन लगवाती नहीं थी, तो एकदम से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई। और 7 तारीख तक वो रही सीसीयू में। उसके बाद फिर उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया, शायद 7 की रात को या फिर 8 की सुबह में, ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 3-4 दिन रही थी वो सीसीयू में। उसके बाद फिर उसको शिफ्ट किया आईसीयू में, और वो रही 11 तारीख तक। 11 की दोपहर में उसकी छुट्टी हुई। मतलब हम दोपहर में पहुंच गए थे घर 2-2:30 बजे के करीब। मॉर्निंग में ही हुई थी, फिर सारे वो पेपर्स बनवाने में तो टाइम लगता है, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने में। तो यानी कि वो 5 से लेके और 11 तक वो रही हॉस्पिटल में। और जब वो हम हॉस्पिटल से उसको घर लेके गए तो हमने बड़ी चैन की सांस ली कि भाई चलो ठीक है, हमारी गुड़िया ठीक हो गई। और मतलब बहुत ज़्यादा हम सब लोग टेंशन फ्री हो गए थे, क्योंकि जब तक वो हॉस्पिटल में थी सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मम्मी पापा हम सब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। भाई भाभी तो पूरे टाइम वहीं रहे हॉस्पिटल में। भाई उनकी तो बच्ची थी तो उनको तो टेंशन ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा थी, लेकिन सारे घर के लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और उसके बाद शाम को 11 की शाम को सब रिलैक्स हो गए, हम लोग भी उनको घर छोड़ के यहाँ वापस आ गए, मैं और मेरे हस्बैंड। एकदम टेंशन फ्री आराम से उस रात को सोए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में जाते थे हॉस्पिटल और ऐसे ही आते थे 10-11 बजे, कभी कभी 12 भी बज जाते थे वहाँ से आने में। तो हम लोग क्या करते, सुबह जाते थे, फिर हम लोग रहते थे दोपहर 3 बजे तक रहते थे वहाँ, सुबह से 3 बजे तक। उसके बाद फिर हम घर आते थे। घर आके फिर हम जाते थे यहाँ से 6, साढ़े 6, 7 बजे तक फिर हम चले जाते थे। फिर वहाँ से आते थे 10-11 बजे, 12 बजे ऐसे। तो हम लोग किसी की भी नींद पूरी नहीं हो रही थी, मतलब जो लोग वहाँ रुके हुए थे भाई भाभी उनकी तो हो ही नहीं रही थी, और साथ में हमारी भी नहीं हो रही थी, कि पूरे दिन हॉस्पिटल में बैठना, फिर आना जाना, फिर रात में टेंशन भी रहती थी कि भाई बच्चा, जब तक वो सीसीयू में रही तो कोई उसके पास भी नहीं था, तो और ज़्यादा टेंशन। और फिर आईसीयू में तो ये कि भाभी है, मतलब कोई एक जना रह सकता था। तो बस ऐसे ऐसे करके वो घर चली गई और हम लोग 11 को बड़े आराम से सब रिलैक्स होके सोए। फिर आती है 12 तारीख, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन था शायद उस दिन, मतलब 12 दिसंबर। और सब कुछ ठीक था, सब अच्छा था। दोपहर में दोपहर या शाम के टाइम शायद, मुझे पता नहीं पूरा क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ। तो फ़ोन आया मेरे मामा जी के बेटे का कि मेरे मामा जी थर्ड नंबर के मामा जी, मेरे 4 मामा जी थे, जिसमें से अब 2 ही हैं और 2 इस दुनिया से चले गए।
तो 11 तारीख की दोपहर में फ़ोन आता है मेरे मामा जी के छोटे बेटे का, जो कि दिल्ली में रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं जॉब करते हैं वो लोग, कि पापा नहीं मिल रहे, मतलब पापा गायब हैं। वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे, जो सरस्वती विद्या मंदिर होते हैं ना वहाँ, और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था सुबह से ही, और हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि वो घर है जहाँ मामी लोग रहते हैं वो है गांव में, और मामा जी रहते थे अलग, तो वहाँ से वो थोड़ा दूर है, तो मामा जी वहीं रहते थे, और सैटरडे की नाइट को गांव में आ जाते थे, और फिर संडे की नाइट में या फिर इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में मंडे की ऐसे चले जाते थे। तो फिर मंडे की मॉर्निंग की बात है, मतलब संडे की रात को वो घर से ही गए थे, और मंडे मॉर्निंग की बात है। फिर वहाँ से उनका स्टाफ का फ़ोन आया होगा या फिर किसी गार्ड का फ़ोन आया होगा घर पर, कि जो सर हैं वो नहीं मिल रहे, और उनको ना रूम वहीं मिला हुआ था स्कूल में ही, तो कि सर रूम पे भी नहीं है और सर अभी स्कूल में भी नहीं आए, उनका सब ऐसे ही खुला हुआ है, ऑफिस वगैरह उनका रूम वगैरह सब ऐसे ही खुला हुआ है, और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और उनकी बाइक वगैरह सब ऐसी ही खड़ी है, पता नहीं वो कहाँ है। फिर गांव से जो बड़ा वाला मामा का बेटा वो और दूसरे मामा के बेटे वगैरह सब देखने गए वहाँ, सब पता करने गए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर दिल्ली से मामा का बेटा और बहू भी आ गए, और गांव से लिया पापा को, और वो लोग भी आ गए, लेकिन घर पर किसी को नहीं बताया था, सिर्फ भाई को बताया था, और भाई ने थोड़ा सा भाभी को बता दिया था कि ऐसे से हो गया, और भाई को पापा ने बोल दिया कि तू मतलब यहाँ मुरादाबाद आ जा, मतलब वो हमारे घर आ गया था यहाँ, और पापा चले गए थे उन लोगों के साथ में कि कुछ भी होगा तो हम तुझे भी इन्फॉर्म कर देंगे, तू आ जाना। फिर ऐसे ऐसे करके भाई भी यहाँ 6-6:30 बजे के करीब यहाँ आ गया था, तो हमें तो पता था कि ऐसे से मामा नहीं मिल रहा, लेकिन घर पे मम्मी सिस्टर को नहीं पता था। फिर उनको ढूंढा जैसे तैसे करके, लेकिन 8 बजे के करीब तो लोग रात में पहुँचे ही वहाँ। उसके बाद फिर वहाँ पे सब पूछताछ की, जो CCTV फुटेज वगैरह थी वो सब देखी, लेकिन किसी में कुछ नहीं पता चला, ना उनका फ़ोन ऑन हो रहा था, मतलब यही सारी दिक्कतें थी। उसके बाद फिर रात में मतलब उनका पता चल गया कि वो एक्सपायर हो गए, और रात में 9 बजे के करीब पता चल गया कि वो एक्सपायर हो गए हैं, और वो मिल भी गए थे। तो वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा था। और 13 को फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं करा, मतलब इतने टाइम तक मैं इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे सब, कि बैक टू बैक हमारे घर में इतना सब कुछ हो रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आज है डेट 20 जनवरी, और उसके बाद फिर हम उस बीच में गोचर भी गए थे 31 दिसंबर को, और हम वहाँ से आए 9 जनवरी को। तो हम मम्मी पापा लोगों के पास भी गए थे, वहाँ पे भी ना इस बार मेरी बिल्कुल वीडियो बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई, मन भी नहीं करा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। तो मैं वहाँ पे जैसे ही गई वैसे ही आ गई। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे, लेकिन मेरा कुछ करने वरने का मन नहीं किया, ना कोई वीडियो शूट करने का, तो बस नहीं बनाई, क्योंकि मन ही नहीं था यार। मतलब मामा के साथ अचानक से ऐसा हो गया, जिसका हम लोगों किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो अचानक से चले जाएंगे। सिस्टर की इंगेजमेंट में इतने ज़्यादा खुश थे, और जब सिस्टर की देखा, मतलब रोका, यहाँ देखने वेखने के लिए आए थे मेरे घर पर ही, तो भी मामा जी आए थे। फिर जब हमारी गुड़िया एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो 8 तारीख को मामा जी हमें वहाँ पे भी मिले थे, तो बैक टू बैक मामा मिले भी, हम लोगों की बात भी हुई। तो इसी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग उनको हाल फिलहाल में देखा था, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो बस ये थी मेरी अपडेट कि 1-1.5 महीने से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। अब कोशिश करूँगी कि अपने ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँ कि क्या क्या चल रहा है, और आप लोग भी प्रे करना कि अब सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया घर में ऐसे ही सब कुछ चलते हुए, तो किसी चीज़ का मन नहीं करता। तो चलिए वीडियो की एंडिंग करते हैं यहीं, और कोशिश करते हैं कि आपसे नए ब्लॉग में मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना।